अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम है आपका साले के शहजादिया व्लॉग में। क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, हम सब भी ठीक ठाक हैं। बच्चों के साथ हम लोगों का खूबसूरत सा दिन शुरू हो चुका हुआ है। जो लोग हमारे चैनल पे नहीं हैं वो लोग जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एमन बोलो, शेयर करें। चलिए जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी आज मैं आपसे अपने संडे की रूटीन शेयर करूंगी। बच्चा पार्टी उठ गई हुई है, उनको मैंने बारी बारी करके उठा दिया। कुछ उठ गए हैं, कुछ जाग रहे हैं। मारूफ उठ गई थी तो बच्चों के भूख लग गई है, तो इनके बाबा अभी नाश्ता लेने गए नहीं, तो बच्चों को फिर भूख लगी थी, संडे है। तो फिर वाटरमेलन पड़ा हुआ था, मैंने मारूफ को काट के दे दिया। अक्सर घर में जो फल पड़ा हुआ होता है ना, फिर मैं बच्चों को उसका या तो शेक बना देती हूँ या तो कोई काटने वाला फल हो तो उनको मैं फल काट के दे देती हूँ। यहाँ पर एमन साहिबा भी उठ चुकी हुई हैं, अभी वो डिसाइड करें कि उन्होंने क्या करना है। अभी तो वो खड़ी हुई हैं, हर तरफ देख रही हैं। ये एमन का टॉय है, इसको ये बेबी कहती है, इसका मिक्की माउस है। इसके साथ आजकल इसको अपनाना उसने बेबी बनाया हुआ है। डेली इसका एक नया खिलौना है, तो आज इसकी बारी है। तो इसको निन्नी भी कराती है, इसको खाना भी खिलाती है, सब कुछ करवाती है। तो यहाँ पर ये एमन साहिबा खड़ी हुई। एमन को हमने जो खिलाना था वो खिला लिया, मारू को भी दे दिया। अब फबीहा और मेरी बारी है, और आयशा और मिनाल की बारी है। आयशा मिनाल तो सिर्फ फ़िल्टर पीती हैं, वो कुछ भी नहीं खाती। मैंने अपने लिए और फबीहा के लिए बनाना का शेक बनाया है। मारू कह रही थी मैंने नहीं पीना, तो फिर मैंने फबीहा के लिए और अपने लिए बनाया है शेक। और इनके पापा ने पी रहे हैं चाय रस, खा रहे हैं चाय रस। मैंने इनसे कहा था आप भी जूस पी लो, वो कह रहे नहीं, उनको चाय के आगे कुछ नज़र नहीं आता। कभी तो इंसान शेक पी लेता है, गर्मी में तो शेक अच्छे लगते हैं। गर्मी में तो वैसे भी इंसान को ना चाय कम पीनी चाहिए, पर इनके बाबा है कि चाय छोड़ते ही नहीं है। तो मैंने कहा आप शेक पी लें, लस्सी पी लें, कुछ तो पी लें। पर वो कह रहे नहीं, चाय से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, आपकी जैसे मर्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने फबीहा को उठाया, मैंने कहा फबीहा उठ जाओ। फबीहा भी बहुत कम खाती पीती है, इसलिए मुझे ज़बरदस्ती इसको देना पड़ता है। तो फबीहा और अपने लिए मैं शेक बना कर ले आई हूँ। अब मैं तो पीने लगी हूँ मज़े मज़े से ठंडा ठंडा शेक। और फबीहा साहिबा को मैं उठा रही हूँ। फबीहा को अभी भी नींद आ रही है, पर वो उठने का नाम नहीं ले रही। मैं शेक पी लूँ और जब सब बच्चे उठते हैं तो फिर आपसे मिलते हैं। तो जी बिस्तर वगैरह सारे हमने उठा लिए हैं, बच्चों को भी सबको उठा दिया कि बच्चे उठ जाओ, अब नाश्ता बताओ। हाथ रखते हैं मुँह के आगे कि हमें नाश्ता बताएं, नाश्ता क्या करना है। हाँ जी काके, क्या लो भटूरे खाने हैं। एमन आपने क्या नाश्ता करना है? एमन ने बेबी अपना यहाँ पे सुला दी है और खुद भाग के चला गया वहाँ पर। है बाबू क्या नाश्ता करना है बता दो ना। और जो क्या कहते हैं मिनाल साहिबा, अभी उनकी सुबह नहीं हुई, अभी वो यहाँ पर लेटी हुई हैं कंबल बिछा कर, क्योंकि वो इस चादर पे नहीं लेटेंगी, क्योंकि इस चादर पे वो कह रही हैं बुर आई हुई है जी। पता नहीं कौन सी बुर आई हुई है, अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये इस चादर पे नहीं लेटती, बाकी सब चादरों पे लेट जाती है। सिर्फ ये वाहिद चादर है जिस पे ये लेटती नहीं है। अल्लाह पता नहीं क्यों ये ऐसी है। ये एक ही बच्ची है हमारी जिसका बहुत नखरा है, समझ से परे हमें ये क्यों इतनी नखरेबाज है, बहुत चला। तो क्यों नहीं चादर पे लेटती? कौन सा गंद आता है? डेली तो मैं झाड़ती हूँ चादर। अब कहती चादरों पे बुर आई जाती है, तो इस चादर पे यूँ नहीं लेटेगी कि बुर है। जब ये चादर बदलेगी तो फिर ये लेटेगी, इसलिए ये ब्लैंकेट बिछा के इस पर आराम फरमा रही है। अभी उठा दूंगी ना फिर ये खड़ी रहेगी। नाश्ता क्या करना है भैया बता दो मुझे, नाश्ता बता दो ना। कोई कह रहा है भटूरे, कोई कह रहा है नान टिक्की। जैसे ही नाश्ता बच्चों का डिसाइड होता है, फिर हम इनके पापा को फ़ोन करके बता देंगे, इनके दादा बू नाश्ता ले आएंगे। जब भी नाश्ता आता है फिर हम आपसे मिलते हैं। आज नाश्ते का कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, सब बच्चे अपनी अपनी फरमाइश कर रहे थे। कोई कह रहा था अंडा स्लाइस खाना है, एक बच्चा कह रहा था भटूरे खाने हैं, एक बच्चा कह रहा था नान टिक्की खानी है, मिनाल कह रही थी पता नहीं इसने कोई पराठे खाने हैं। तो मैंने कहा 4 नाश्ते नहीं आ सकते, एक तुम सब बैठ के डिसाइड कर लो कि क्या नाश्ता करना है, एक ही नाश्ता आएगा। तो इन्होंने डिसाइड किया ही नहीं। इनके पापा का फ़ोन आ गया था तो फिर मैंने बता दिया बाकर खाने ले आओ। बच्चे नहीं बता रहे क्या नाश्ता करना है। जब हम लोगों को कुछ नहीं ना समझ आ रहा होता तो फिर हम लोग बाकर खाने का ही नाश्ता करते हैं। तो भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो फिर मैंने बिना इनसे पूछे फटाफट से मैंने बता दिया। अगर इनके पीछे लगी रहती ना तो मेरा ख्याल से रात ही हो जाती, नाश्ता नहीं बनना था। तो ये मेरी और मिनाल की बाकर खानी है, मारूफ बीहा को मैंने दे दी है, और ये आयशा की। अब हम आपको नाश्ता करने के बाद मिलते हैं। तो जी नाश्ते से हैं फारिग हो चुके हुए थे, इनके बाबा भी नाश्ता करके जा चुके हैं। अब आई है सफाई की बारी। मारूफ उसको पकड़ा, वो गिर रही है। चादर वगैरह अब मैं चेंज कर रही हूँ। बच्चों को कह रही हूँ उस रूम में चले जाओ, मैं पहले काम कर लूँ फिर आ जाना। पर मेरे जो बच्चे हैं वो सारे यहीं के यहीं आ गए। अब पता नहीं किस तरह काम होगा, वरना उस कमरे में रहती हैं। सफाई के टाइम बच्चे यहाँ पे आए हैं। चलो जाओ उधर, उधर चली जाओ बच्चों, जाओ जल्दी से चली जाओ।
नहीं तुम लोग सब उस कमरे में चले जाओ, मैं नहा रही मोटे के जा रही हूँ, तो ध्यान से रखूंगी। बाय बाय गाइस, जाओ उधर। हाँ बहुत ही अच्छी हो। अब हम लोग फटाफट से सारी सफाई करें, सफाई के बाद फिर हम लोगों ने रात के खाने की तैयारी करनी है। एक के बाद एक काम, फिर उसके बाद दूसरा काम, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे ही रात तक पता नहीं ढेर सारे काम है हमें करने को। संडे है तो क्या करना है हमारे लिए, क्या संडे तो क्या मंडे। तो जी सारा काम मैंने कर लिया है। काम करने के बाद फिर शाम हो गई थी। काम करते करते इतना टाइम हो गया कि जी शाम हो गई थी, दोपहर से शाम हो गई है। और फिर इनके बाबा आ गए थे हाफ़ टाइम लेकर, वो अपनी चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद फिर मैंने दोबारा से काम करना है, वो है किचन में रात का खाना तैयार करना है। मैं इनके बाबा से पूछ रही थी आज हम क्या पकाएँ, तो वो कह रहे थे कि आज कढ़ाई बना लो। मैंने कहा अच्छा चले ठीक है, चाय पी लूँ, फिर उसके बाद हम दोबारा से किचन में जाएंगे, अपना काम करेंगे। ये मैडम कभी इधर तो कभी उधर, इसका सुकून नहीं है, ये सारा दिन मेरे पीछे रहती है। यहाँ तक कि किचन में भी इसने मेरे साथ ही अब जाना है। तो चाय पीने के बाद फिर हम लोग आ गए थे किचन में। आज मैं बना रही हूँ कढ़ाई, बीफ कढ़ाई बना रही हूँ मज़ेदार से। तो मैंने कहा साथ के साथ मैं आपके साथ ना रेसिपी भी शेयर करूँ, बड़ी इजीली बन जाती है। तो सबसे पहले तो ये हम लोगों ने खड़े मसाले ले लेने हैं। इसको हमने ना ऑयल में हल्का सा फ्राई करना है। काली मिर्ची है, लौंग है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है और ना दालचीनी है। ये सारे खड़े मसालों को ना हम लोगों ने ना ऑयल के अंदर ना हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी जैसे खुशबू आ जाए। जैसे इसकी हल्की सी इसको खुशबू आ जाएगी, फिर इसके बाद हम लोग इसमें ऐड कर देंगे प्याज। फिर प्याज को हल्का सा हम लोगों ने लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं, बस लाइट सा ही ब्राउन कलर उसके ऊपर ना प्याज के ऊपर आ जाए अच्छी तरीके से। पहले मैंने इसको सबको मिक्स कर लिया था, मसालों में से अच्छी सी खुशबू आ रही थी। खुशबू आने के बाद फिर हम लोगों ने प्याज ऐड कर दी थी। जैसे ही प्याज हल्की सी ब्राउन होती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि अगर मैं दिखाने लग गई तो बहुत टाइम लग जाना है। तो जी मेरी यहाँ पर प्याज भी ब्राउन हो चुकी हुई है अच्छे तरीके से, लाइट ब्राउन जिसे कहते हैं। मसालों की बहुत ज़्यादा ना अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब मैंने यहाँ पर गोश्त धो के रख दिया हुआ था। लहसुन अदरक के 2 टेबलस्पून डाल दिए, इसमें मैंने गोश्त डाल दिया। अब इसकी भी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है, जैसे हल्का सा ना गोश्त के ऊपर पिंक पिंक सा ना कलर आ जाए। अच्छे तरीके से इन सबको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर हम लोग इसके अंदर डाल देंगे दही। दही डालने के बाद भी इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, ताकि एक एक चीज़ जो है ना वो गोश्त के अंदर मिक्स हो जाए। फिर क्या कहते हैं, हम इसके अंदर मसाले कोई अभी ऐड नहीं करेंगे, मसाले हम लोगों ने इसके अंदर बाद में ऐड करने हैं। सिर्फ मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया था, बाकी जो सारे मसाले हैं ना वो हम लोग ना जब गोश्त गल जाएगा ना हम इसमें फिर ऐड करेंगे पानी डालकर। तो हम इसमें स्टीम लगा देंगे, और जैसे स्टीम लगाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि गोश्त की सूरत हाल कैसी है। 15 मिनट की मैंने स्टीम लगाई थी। गोश्त यहाँ पे मेरा अच्छे तरीके से गल चुका हुआ है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी मसाले। मसाले कुछ यूँ है, इसके अंदर काली मिर्चों का 1 चम्मच है, पिसा हुआ ज़ीरे का 1 चम्मच है, साबुत ज़ीरा है और पिसा हुआ धनिया है। नमक मैंने डाल दिया था और इसमें कुछ ऐड नहीं होगा, बस इसके अंदर सिर्फ यही मसाले ऐड होंगे, क्योंकि काली मिर्चों की कढ़ाई बना रही हूँ ना, इसलिए इसमें लाल मिर्च या हल्दी वगैरह नहीं जाएगी। और बाद में मैंने इसके अंदर ना ये दूध की मलाई डाली है। इसके अंदर क्रीम भी डाल सकते हैं, पर वो मेरे पास थी नहीं, फिर इसलिए मैंने ना दूध की मलाई ले ली थी 1 चम्मच जितनी भी थी मेरे पास इस टाइम ना। फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से मैश कर लिया था। अच्छी तरीके से मैंने इसको मैश कर लिया था, इससे ना और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बड़ी इजी रेसिपी है और ये बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मज़ेदार सी कढ़ाई यहाँ पर रेडी हो चुकी हुई है। बाद में मैंने इसके अंदर गार्निशिंग अदरक और हरी मिर्चों की कर दी थी, जिससे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो मैंने कहा मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब हम लोग खाना खाने के बाद मिलते हैं आपसे। शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह खाना हम सब ने खा लिया। खाना सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, अब्बू को, सनी को, बच्चों को। तो हम सबका अब सोने का टाइम हो गया हुआ है। खाना खाने के बाद फिर मैंने खाने के सारे बर्तन वॉश किए, फिर सब बिस्तरा किया, बच्चों को यहाँ पर लिटाया। बच्चे ना सारा दिन मेरे साथ खड़े रहते हैं, ये दोनों किचन में, तो थक जाती हैं। तो अब ये मैं कमरे में आई हूँ, तो अब ये भी मेरे साथ आके कमरे में लेटेंगी। नीचे इनके बाबा सो जाएंगे, साथ ये क्या कहते हैं और बच्चे भी इनके बाबा के साथ सो जाएंगे। तो जी बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। मिलते हैं कल अब एक नए व्लॉग के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।